हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का मेन मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे गाउस लॉ को मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसमें सबसे पहला हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक कीवर्ड हमारे पास मौजूद है सिमेट्रिक। मेरे अच्छे स्टूडेंट, सिमेट्रिक का यहाँ पे मतलब है कि जो आपके पास स्फीयर है, throughout that surface of sphere the electric field is uniform, means has the same value throughout that surface। पूरे स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यकसा होगी, एक जैसी होगी। इसका ये मतलब है, सिमेट्रिक का ये मतलब है। तो हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसके हवाले से। एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए, यानी आपसे कहा गया है कि एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, has a uniform volume charge density rho, जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड कैरीज अ टोटल चार्ज q, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द q, द नेट चार्ज। सवाल क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस चार्ज व्हिच इज इनसाइड दिस स्फीयर। तो इसको मालूम करने के लिए हम जरा सवाल के जवाब का आगाज करते हैं। देखिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, आपको दिया गया है एक स्फीयर, ये आपके पास एक स्फीयर है। लेट्स से ये आपके पास इसका रेडियस a है और यहाँ पे जो चार्ज है इसको q का नाम देते हैं। सवाल वाला कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। अब जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं वहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रा करें, यानी एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करें जिसको कहते हैं गॉसियन स्फीयर। इसको हम नाम देते हैं अच्छे स्टूडेंट्स गॉसियन स्फीयर का। ये गॉसियन स्फीयर डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम की नोयत पे कि किस तरह का प्रॉब्लम हमें गिवन है, तो उसी के मुताबिक आपने गॉसियन स्फीयर को चूज करना है। तो दिस इज गॉसियन स्फीयर, और इस गॉसियन स्फीयर का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज डिनोटेड बाय r। गोया हम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एट अ डिस्टेंस r आउटसाइड दैट स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गाउस लॉ को, और यहाँ पे सिमेट्री है चूंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। अब यहाँ पे गाउस लॉ को इस्तेमाल करने का मेन मकसद ये होगा कि आपके पास EA टोटल जो फ्लक्स था, अगर आप लोग को याद हो, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड दैट एनी सरफेस। अब जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्फीयर है, उसके अंदर जो चार्ज Qn है वो हमने रिप्रेजेंट किया है टोटल चार्ज Q से। तो यहाँ पे Qn की जगह पे हम टोटल चार्ज लगाएंगे, और यहाँ पे जो A है इसकी जगह पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ द स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है कि वो बराबर है 4πr² की। और साथ में हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करेंगे, एरिया की जगह पे लगाएंगे 4πr²। r इस वजह से लगाया क्योंकि हम इस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं व्हिच इज आउटसाइड दैट स्फीयर, is equal to 1/ε0 times the charge inside, जो हमने डिनोट किया है टोटल चार्ज Q से। हमें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इन सबको उधर शिफ्ट करें, सो E is equal to, अब जरा देखिए, जब ये 4π यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4πε0, और 1/4πε0 बराबर होता है K के, और यहाँ पे Q आपके पास उसी जगह पे, ये r² इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज the value of electric field outside the sphere। इस इक्वेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर वेरी करती है with 1/r² which is completely like a point charge which act as a point charge, जो बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से है। पॉइंट चार्ज हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, वो भी 1/r के साथ वेरी करती है, और साथ में स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड also varies with 1/r², but the main point is symmetric charge distribution। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटसाइड का आंसर A का है वो आया KQ डिवाइडेड बाय r²। नेक्स्ट हम करते हैं B पोर्शन को, तो B को सॉल्व करने के लिए जरा इसको मिटा लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट B पोर्शन है इस सवाल का, वो हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है, यानी गोया वो कहना ये चाहता है कि लेट्स से अगर ये आपके पास कोई स्फीयर गिवन है और इसका रेडियस यहाँ पे a है, ये आपके पास रेडियस a हुआ।
सवाल वाला क्या है कि इनसाइड मालूम करें, तो लाजमी बात है हम इनसाइड गाजियन स्फीयर को ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास गाजियन स्फीयर है, ये वही गाजियन स्फीयर हुआ स्टूडेंट्स, और इसका जो रेडियस है दिस इज डिनोटेड बाय आर। हमने मालूम करना है इनसाइड, तो मालूम करने का बहुत आसान तरीका क्या है, वही चीज जो अभी मैंने आपसे कहा, टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज व्हिच इज इनसाइड। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना है, हम यहाँ पे रो को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो Qn है वो तो टोटल चार्ज Q के बराबर है, और टोटल चार्ज Q निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और फिर उसके बाद जो है ए खुद ब खुद हमारे पास ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन करता हूँ Qn को मालूम करने के लिए, चलिए मैं आसान सा करवा दूं, इज इक्वल टू, देखो Qn बराबर है कैपिटल Q के, जो यहाँ पे मौजूद है कैपिटल Q के बराबर है, और कैपिटल Q निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो इज इक्वल टू Q बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा रो, और वॉल्यूम और स्फीयर की जगह पे लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यू। ये हमने लगाया, आर क्यू लगाया क्योंकि हमारे पास ये इनसाइड हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये आर क्यूब हुआ, और साथ में ये क्यू एन की जगह पे लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे एरिया स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, E इज इक्वल E मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर अच्छे स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एन की जगह पे लगाएंगे रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या होगा कि जो आपके पास आर स्क्वायर है ये इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ी खूबसूरत वैल्यू आएगी रो, ये आर बच गया तो ये हुआ आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। लेकिन अब हमने क्या चीज करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, जरा यहाँ पे आते हैं। हमारे पास जो रो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, Q इज रो इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन करेंगे रो की और साथ में एप्सिलॉन नॉट की। रो हमारे पास क्या चीज है, Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मेरे अच्छे स्टूडेंट्स वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई a क्यूब, क्योंकि हम बात अब स्फीयर की कर रहे हैं इसी वजह से यहाँ पे आर क्यूब की बजाय a क्यूब यहाँ पे लिखा है, और चूंकि पहले आर इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि हम इनसाइड मालूम करना चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसी वजह से पिछले में आर और यहाँ पे a क्यूब, चूंकि हम स्फीयर की बात कर रहे हैं जो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे 3 जो है वो ऊपर जाएगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 4 पाई a क्यूब, यानी यहाँ पे हम रो की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, और साथ में जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूंगा, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए 4 पाई को इधर शिफ्ट, सॉरी k को इधर शिफ्ट करें, एप्सिलॉन नॉट को इधर शिफ्ट करें, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई k, तो यहाँ पे k की वैल्यू लगाएंगे, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, और रो की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो आप देखेंगे खुद ब खुद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जरा यहाँ पे शॉर्टकट करते हैं, E इज इक्वल टू, रो की वैल्यू हमारे पास होगी 3Q डिवाइडेड बाय 4 पाई a क्यूब, और साथ में ये टोटल चार्ज Q ये भी आ गया, R है, इस R को साइड पे इसी तरह से लिखा डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ 1/3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 पाई k। ये R बेहतर होगा कि आप इस साइड पे लिखे ताकि मिक्स ना हो जाए। अब जरा देखें, जो हमारे पास 3 है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और साथ में अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हम लोगों ने की है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो चूंकि नीचे है तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा, यानी हम इस तरह से करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 अपनी जगह पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई k, अब सही हुआ। तो अब क्या चीज होगा, जो आप सॉरी r के साथ में लिखिए, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट आएगा, E इज इक्वल टू Q अपनी जगह पे अच्छे स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है a क्यूब, ये आपके पास हुआ a क्यूब, और साथ में r ये हुआ r, सो Q डिवाइडेड बाय a क्यूब इनटू r। और कोई चीज तो मेरे ख्याल में नहीं रह चुका है, Q हमारे पास आया, a क्यूब आया, और साथ में k है, बिल्कुल सही रिजल्ट है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन मेन चीज है इस रिजल्ट का मकसद क्या है, इस इक्वेशन का मतलब मेरे अच्छे स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर वेरीज विद r, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर है वो r के साथ वेरी करता है। अच्छा यहाँ पे k है, ये k इधर लगा दें, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये k हो गया,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वेरीज विद आर इनसाइड दैट स्फीयर, सो ई वेरीज विद आर इनसाइड द स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में ये आता है, इनसाइड द स्फीयर, ये बात याद रखें। अब हम क्या चीज करेंगे, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यानी बी का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर है E इज इक्वल टू के क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इनटू आर, मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद आर। अब हम इनको कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि रिजल्ट आता क्या है। मेरे अच्छे स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हमें सही तरह समझ आए। एमसीक्यूज वगैरह में एग्जाम के अंदर जब आए तो आपने याद रखना है कि अगर आपको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो किसी भी स्फीयर का, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है विद आर और आउटसाइड वेरी करता है विद 1/r²। तो किस तरह से इसको जरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। हमारे पास लेट्स से ये कोई स्फीयर है, ये आपके पास हुआ स्फीयर, इस स्फीयर में आपके पास ये स्फीयर का वही रेडियस a है। अब ये आपके पास पूरा इनसाइड है और ये आपके पास आउटसाइड है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ग्राफ को ड्रा करने का बहुत ज्यादा आसान तरीका ये है कि लेट्स से इफ इट इज अ ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ किसके दरमियान है ये भी याद रखें, ग्राफ हमारे पास है E और R के दरमियान में। अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर है, यानी चले इसको ऐसे करें जरा, जो आपके पास इनसाइड है ये पूरा के पूरा पोर्शन इनसाइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा लीनियरली। लीनियरली का मतलब है कि r के साथ वेरी कर रहा है, यानी ये वाला पोर्शन है k क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इनटू r। और साथ में जो आउटसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक, ये पूरा के पूरा आउटसाइड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा दैट इज विद 1/r, यानी विद 1/r², k क्यूब डिवाइडेड बाय r²। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, ये बात याद रखिए, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। तो जो हमारे पास इनसाइड है वो वेरी करता है विद r और जो आउटसाइड वेरी करता है 1/r² के साथ। तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम था। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक।